सही है। अ, स्वामी जी, ये अपने सनातन धर्म में इतने सारे भगवान क्यों हैं? और हर एक दिन एक अलग दिन होता है। जैसे मैं शिव भगवान का भक्त हूँ तो मैं ये दिन जाऊँगा, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ तो शनिवार को जाऊँगा, मैं राम जी का भक्त हूँ तो ये दिन स्पेशल है। तो जैसे मुस्लिम धर्म में एटलीस्ट फ्राइडे को नमाज़ पढ़ सकते हैं, संडे को क्रिश्चियन धर्म में एटलीस्ट मास करते हैं। हमारे धर्म में हम लोग अलग अलग प्रार्थना करते हैं, अलग अलग दिन को हम लोग पूजते हैं। ये क्यों करते हैं हम लोग और इसका क्या महत्व है? देखिए, पहले तो सनातन समझ लीजिए। सनातन का अर्थ होता है एवरलास्टिंग, इमोर्टल। इस शब्द का ही अर्थ है कि जो न कभी पैदा हुआ और न कभी मरेगा, जो है ही, इसी को सनातन सत्य का, यूनिवर्सल ट्रूथ, वो सब सनातन है। अब आम आदमी जो एक संप्रदाय से जुड़े, एक सेक्ट से, उनको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे धर्म का तो किताब लिखा गया, इतने साल पहले हमारा धर्म आया, आपका धर्म कब आया? बोले न वो आता है ना जाता है, वो है बस। और धर्म शाश्वत है, सनातन है। धर्म भी न बनता है न बिगड़ता है। नेचर के साथ जीने का नाम धर्म है, नेचर में जीने का नाम धर्म है। आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिकल का हिंदी में अगर लिखते हैं तो गुण धर्म लिखते हैं, यही बोलते हैं कि इसका धर्म क्या है। आप किसी भी केमिकल का गुणधर्म क्या है इसका, तो रियल नेचर इसका क्या है, तो धर्म है। और धर्म अलग अलग तरीके से भी व्याख्या होती है। ड्यूटी को भी धर्म कहते हैं। कर्तव्य हमारा क्या है, तो पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, माता का धर्म क्या है, और शिक्षक का धर्म क्या है, छात्र का, राजा का, प्रजा का, ये सब है। तो अभी तो सनातन अपने देवताओं के बारे में पूछा है, इसलिए इधर अभी नहीं ज़्यादा जाएंगे। दो तरह से इसे देखिए। एक होता है ईश्वर, परमात्मा। तो ईश्वर तो एक ही होता है। जिस एनर्जी ने, जिस ऊर्जा ने, जिस शक्ति ने सृष्टि का निर्माण किया, या जिसके द्वारा ये निर्मित है। कई लोग कहेंगे कि भगवान, हमारे पुराणों में भी अलग अलग टाइप के मत है। आप ऐसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आप मिठाई की दुकान पे गए, आप बोले एक ही मिठाई क्यों नहीं है यहाँ, बाकी दुकान में तो ब्रांडेड है, एक ही मिठाई मिलती है। तो बोले हमारा मॉल है ये, और आपको हर क्वालिटी की, हर जगह की मिठाई यहाँ मिलेगी, जो पसंद आए ले लीजिए, और सब में आपको स्वाद अच्छा ही आएगा, और उतने ही विटामिन, मिनरल्स और सब आपको मिलेंगे जो एक मिठाई में मिलेगा। ये हमने चेक किया है। तो आप किसी भी रास्ते से जाइए, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अलग अलग मानसिकता के लोग हैं, अलग तरह के लोग हैं। तो उन लोगों के हर आदमी के हिसाब से ऋषियों ने शोध किया और एक साथ मॉल ही खोल दिया मिठाइयों क्या का। बात है स्वामी जी, तो सनातन धर्म बेसिकली एक मिठाई का दुकान जैसे ही है। अरे दुकान नहीं, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री है। हाँ, प्रोडक्शन चलता रहता है, लेकिन मूल तत्व वही रहेगा, मिठास। भाई मिठाई का मतलब है जो मीठा हो। वैसे ही मूल तत्व होगा कि जिसने सृष्टि बनाई वो एनर्जी है। ये तो सनातन धर्म में आप देखेंगे तो 6 फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है, सब अलग अलग है। आधे में तो ईश्वर ही नहीं मानते, सिस्टम से सृष्टि चलती है। वेदांत कहता है कि कोई देवता की जरूरत नहीं, कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं, आप ही ईश्वर हैं, आपके अंदर ही वो तत्व है, अपने आप को जान लेना है। तो भारतीय दर्शन इतना व्यापक है जो एक संप्रदाय वाले के दिमाग में समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उनको एक किताब पता है, वो सेक्ट है। धर्म विज्ञान से भी बड़ा है, और विज्ञान, सनातन धर्म विज्ञान का अनुसंधान है। तो आप कैसे कहेंगे कि विज्ञान का आपका जन्म कब हुआ? आप कह सकते हैं कि विज्ञान का कोई तिथि बताइए, कब से विज्ञान शुरू हुआ है? नहीं बोल सकते। नहीं, निरंतर शोध होते रहे और ये चलता रहा। तो वैसे ही आप सनातन का तिथि कैसे बताएंगे? वो तो निरंतर रिसर्च चल रहा है, नए नए ऋषि आते हैं, अनुभव प्राप्त करते, एक नया ग्रंथ आ जाता है, कुछ उसके अनुयायी होते हैं, उस रास्ते से भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से बहुत फिलॉसफी हमारे यहाँ है, ठीक है। इसी में से फिर फिलॉसफी में चेंजेज आते आते जैन और बौद्ध हो गए, उसी में से सिखिज्म निकला। सिखिज्म डिफरेंट नहीं है, जो आज नहीं जानने वाले वो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं, हम तो अलग हैं, हम सिख हैं। तो भाई सिख कौन है? सनातनी ही तो थे। जब मुगलों ने आक्रमण किया और कई गुरुओं की हत्या कर दी, तो गुरु गोविंद सिंह को लगा कि ये पूजा पाठ से केवल काम नहीं चलेगा, हथियार उठाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक सेना बनाई। सिख मतलब शिष्य बनना,
अभी भी आप किसी को बोलते हैं वो गुरु सिख हुए या नहीं, गुरु मंत्र लिया या नहीं, सिख हो गए हम, कहते हैं हम सिख हो गए। तो भाई आप भी सिख हो गए, वो भी सिख है, तो वो तो पगड़ी बांधते हैं। उन्होंने एक नियम बनाया है कि जो भी सिख शिष्य बनेगा हमारा, उसको राष्ट्र के लिए जीना पड़ेगा, और उसको रूल कुछ होगा, ड्रेस कोड ये होगा, पगड़ी बांधना पड़ेगा, केस बढ़ाना पड़ेगा, दाढ़ी, कृपान, कंघा, कटोरी, कड़ा, ये सब रहना पड़ेगा। तो हर हिंदू के घर से, सनातनी के घर से एक बच्चा लिया गया, वो सिख है। तो अलग कैसे हो गए आप? अब आप गुरु ग्रंथ साहब है, तो गुरु ग्रंथ साहब में क्या है? रामचरितमानस की है, कबीरदास की है, संत रविदास की है, संत मीराबाई के ये उपदेश है। तो आप अलग कैसे हो गए? तो फिलॉसफी अलग अलग निकली। तो अलग अलग दर्शन निकलने से बहुत बड़ा लगता है, और उन लोगों को हम बार बार करें जो एक किताब में विश्वास करते हैं, उनके दिमाग में समझ में आएगा ही नहीं कि कैसे हो सकता है, और ईश्वर मूर्ति कैसे हो सकता है। अरे भाई, ईश्वर मूर्ति क्यों नहीं हो सकता? क्या वो सर्वशक्तिमान नहीं है? अगर वो सर्वशक्तिमान है तो वो कुछ भी कर सकता है। या तो वो बंधा हुआ है, कमज़ोर है, कि वो निराकार में ही, हवा में ही रहेगा, वो अवतार भी लेगा, वो प्रकट भी होगा, उसकी मर्जी। लोग कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई, हम कहते नहीं बनाई। तो फिर ईश्वर ही सृष्टि है, कण कण में वो है नहीं, कण कण ईश्वर है इसका। अब आज साइंस कहता है इसमें भी एनर्जी है, लकड़ी लोहा जो निर्जीव दिखा, एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड बोलते हैं, एनर्जी है। और उसमें हमारे ऋषियों ने हजारों हजार साल पहले, कणाद ऋषि ने कहा कि एटम से बनता है सब कुछ, परमाणु से बनता है। संस्कृत में था इसलिए ये समझ नहीं पाए। और उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब 3 तत्व होते हैं। क्या है? सात्विक, राजसिक, तामसिक। हर एटम में 3 है। तो ये इसका नेचर क्या है? तो बोले जो इलेक्ट्रॉन है घूमता है, ठीक है, जो तामसिक है बहुत स्पीड में रहता है, राजसिक है वो तामसिक जो है नीचे ले जाता है, वो है प्रोटॉन, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रलाइज करता है, सात्विक बैलेंस करता है। और इलेक्ट्रॉन राजसिक है, एम्बिशन होता है, 2n² से हर एटम के ऊपर घूम रहा है वो। तो सब में वही तत्व है। तो अब 100 साल पहले खोज लिए कि हाँ 3 तत्व है, उसको एटम कहते हैं, और उसमें 3 एलिमेंट्स है, उनको ये तो वही चीज़ है, केवल भाषा अलग है। तो क्या भाषा अलग हो जाने से शोध गलत हो गई? हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने खोजा। तो सृष्टि ईश्वर है, कण कण में नहीं, कण कण ईश्वर है। अब प्रश्न उठता है कि इतने देवता और नहीं देवता क्या है? इसमें क्या होता है कि 2 मतलब है। एक तो देवता शब्द का अर्थ हमारे अनुसार, अब हो सकता कोई हमारी बात को गलत भी बोल दे, जो कुछ आपको देता है कोई, एनी एलिमेंट और एनी पर्सन कुछ आपको देता है, तो देने वाले को क्या कहते हैं? दाता या देवता, और लेने वाले को लेवता। कोई आदमी भी आपको मदद करता है, आप कहते हैं आप तो देवतुल्य हैं, हाँ हमारे लिए तो आप देवता है। तो जो भी देता है हमको कुछ, वो देवता है। तो पानी से हमको जीवन मिलता है, तो जल को भी हमने वरुण देव कहा, इसी के लिए पवन देव कहा, हाँ पवन देव कहा, अग्निदेव कहा, हमने देवता माना, वो देता है हमको, उसके बिना हम जी नहीं सकते। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं दुनिया में जो हमें कुछ दे रहे हैं, ज़िंदगी हमारी चल रही है, वो देवता है। तो हम उसको पूजते हैं। तो कहते हैं ये तो हवा को पूजते हैं, तो पानी को पूजते हैं। अरे भाई वो देने वाला है, हटा दो। बोले नहीं मानते हम तुमको, हम पानी नहीं चाहिए। वरुण देव कहाँ से आ गया? जी लीजिए आप। अब बोलिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, पवन देव को हटाइए। अग्नि नहीं चाहिए हमको, ना पेट में अग्नि खत्म हो जाएगी और ना आप जी पाएंगे। सृष्टि में जो, तो इसलिए नदियों को भी पूजा किया देवता मान के, देवी मान के। पहाड़ों को भी पूजा किया, वहाँ से भी जड़ी बूटी मिलती है, बहुत संरक्षण मिलता है। गोकुल अपना भगवत गीता में भी उसका पूजा करते थे। तो एक ये है। दूसरा कारण ये है कि संत आए और संतों ने अलग अलग परंपराएं, जो अनुभव उनको प्राप्त हो उसके आधार पर शिष्यों को दिया, तो नए नए देवता उसमें भी आ गए। फिर 33 कोटि
तो 33 कोटि मतलब 33 टाइप। तो वसु और ये सब मिला के, अभी भूल रहे हैं हम, याद था हमको, 33 होते हैं। ये है 33 करोड़ नहीं। कहते हैं कोटि कोटि के लोग हैं, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, करोड़ों प्रकार के नहीं। कोटि भिन्नता के लिए भी प्रयोग होता है। टाइप का है, मतलब टाइप नंबर का नहीं नहीं, नहीं 33 टाइप्स 33 टाइप्स का है। देवता। भगवान परमात्मा अलग। भगवान भी एक बड़ा विचित्र शब्द है। जो भाग्यवान है, जिसका सब कुछ शुभ हो रहा है, तो भाग्यवान है। तो जल्दीबाजी में भगवान बोल दिए उसको। यही कारण है कि रजनीश ओशो ने अपने को भगवान लिखा। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भगवान हूँ। करेक्ट। ठीक है। उसके लिए उनको अब हम क्या करते हैं, आम आदमी देवता को भगवान समझते हैं, देवता को ही परमात्मा भी समझ लेते हैं, ईश्वर भी समझ। यहाँ पे दिक्कत होती है। देवता वो डिवाइन फोर्सेस हैं जो हमें कुछ देते हैं। जैसे हमारे ब्रेन से हमको मिलता है सब कुछ, अच्छे थॉट, तो उसको हम गणपति कहते हैं। मेरा क्वेश्चन इनफैक्ट वही भी जाने वाला था कि जो विवेक, पहले क्यों गणेश जी को प्रार्थना हाँ, तो विवेक, पहले विवेक को पूजिए। विवेक स्थिर नहीं रहेगा तो धन आके बर्बाद कर देगा आपको। लक्ष्मी से पहले गणेश को पूजना जरूरी है। कोई गणेश जी की पत्नी थोड़े लक्ष्मी है कि लक्ष्मी पूजा में आप साथ में बिठाए हुए हैं। पहले आप विवेक को सम्मान दीजिए, बुद्धि विवेक लगा के चलिए, तब लक्ष्मी रुकेगी। नहीं तो आके आप ही को मार के चले। आप नशे में इधर उधर जुआ में लगा के ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए गणपति चाहिए लक्ष्मी से पहले। वाणी हमारी है, ये सरस्वती है, ये हमें देती है। तो हम इस एनर्जी को हमने सरस्वती कहा। अलग अलग, जैसे लाइफ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन प्रैक्टिकल लाइफ इज देवता। जैसे एनर्जी का हम चर्चा करते हैं कि पंखा चलता है, ठंडी आती है, तो हम कभी बोलते इलेक्ट्रिसिटी से ठंडक आ रही है, हम बोलते पंखे से आ रही है। एसी चल रहा है, ठंडक मिल रही है। कभी कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, हम कहते हैं एसी से। हम फ्रिज में सामान रखते हैं, तो कभी कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से हम फ्रिज का सामान सुरक्षित है, फ्रिज से है। तो बाहरी जो लाइफ फॉर्म है एनर्जी का, वो अलग अलग टाइप का है, लेकिन वो हमारे काम का है, तो उसको एक नाम हमने दिया। तो दिमाग के लिए, जो विवेक के लिए, उसको गणपति नाम दिया। जो वाणी के लिए है, कला के लिए है, सौंदर्य के लिए है, गायन नृत्य के लिए है, उसको हमने सरस्वती नाम दिया। आँखों के लिए इंद्र नाम दिया उस एनर्जी को। एनर्जी है, तो ये भ्रम नहीं रहना चाहिए। एक फिर होते हैं अवतार। अभी फर्क, देवता, अवतार, ईश्वर, भगवान, ये अलग अलग चीज। अलग है, हमको लगता सब एक ही है। नहीं, ये अलग अलग है। अवतार जो आते हैं, एनर्जी जो आती है सृष्टि के संतुलन को बनाने के लिए उतरता है, जो उसको अवतार कहा जाता है। तो भगवान राम, कृष्ण, ये सब अवतार है। ठीक है। तो वो भी देवता है, क्योंकि अवतार देते हैं, तो देवता भी हो गए। ठीक है। और वो भाग्यशाली है, तो भगवान भी है वो। और वो पावर लेके आया है, तो ईश्वर भी है वो। ईश्वर तो है मूल रूप से, लेकिन वो भी है। वेदांत के हिसाब से ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर आत्मा परमात्मा का ही रूप है। केवल अज्ञानता दूर करेंगे तो जान जाएंगे कि हम वही है। तो जो बात दूसरे धर्मों में जहाँ मूर्ति नहीं होती कहा जाता है, वो भी तो यही कहते हैं कि एक ही ईश्वर है। अरे तो इधर कौन बोल रहा है बहुत ईश्वर है? एक ही परमात्मा है। ये सब संसार चलाने के लिए अलग अलग पार्ट्स है उसके, और वो सब में मौजूद है। वो कण कण में विराजमान है, वो निराकार है, वो ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह विद्यमान है, हर क्षण विद्यमान है। और वो अव्यक्त है, बता नहीं सकते उसको। लेकिन ये सब देवता की एनर्जी है, एक पावर है जो आपको लाभ देने के लिए। इसको पाने के बाद भी आपको परमात्मा पाना बाकी रहता है। देव दर्शन होने के बाद भी आत्म तत्व का दर्शन होना चाहिए। तो इसमें भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। एक दूसरा, बहुत देवता पूजने, एनर्जी का सोर्स तो एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी एक ही जगह से आ रही है। अरे अपना पावर बैंक वहाँ लगा लीजिए ना, क्यों परेशान है? नहीं, सब में हम थोड़ा थोड़ा जल चढ़ा देते हैं, कहीं वो ना नाराज हो जाए। मंडे को यहाँ गया, ट्यूसडे को वहाँ अरे गया, कहीं नहीं जाना। आप एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए।
एक जगह अलग अलग संप्रदाय के 4 लोग थे और वो मार खा रहे हैं। तो एक ने अपने को अल्लाह को याद किया, वो आके बचा ले गए। एक ने जीसस को याद किया, वो भी बचा के ले गए। सब बचा ले गए। हिंदू वाला बहुत मार खाया। हाँ, जब बेहोश हो गया मार खा के तो सपने में चला गया, नींद में। तो वो गया, राम जी को बुलाया कि हमने आपको याद किया था, आप आए नहीं। बोले जैसे ही धनुष बाण लेके हम खड़े हुए तुमने जय बजरंगबली बोल दिया। हमने कहा अरे सेवक जा रहा है तो हम क्या करेंगे। तो बजरंगबली के पास शिकायत किया कि आप नहीं आए, हमने आपको भी पुकारा था। बोले कि भाई जब हम तैयार हुए तब तक तुमने हर हर महादेव बोल दिया। अरे भाई परम पिता है, महादेव है, देवताओं के देवता है, वो जब आ रहे हैं तो हम क्या करें। नहीं गए हम। तो शिव जी से पूछा तो बोले हम जैसे बैल पे तैयार हुए नंदी पे तब तक तूने बोल दिया कि हे विघ्न विनाशक गणपति बप्पा मोरिया। तो हम रुक गए, बेटा जा रहा है। तो फिर बोले कि गणपति जी आप क्यों नहीं आए। तो बोले भाई हम तैयार जैसे हुए चूहा आया तब तक तूने बोल दिया जय मुरुगन स्वामी। कार्तिकेय जी को याद कर लिया। तो उनसे पूछा आप क्यों नहीं आए। अरे भाई जैसे हम तैयार हुए मोर को लेके तुमने जय जगदम्बा बोल दिया, माँ जा रही है, अब हम क्या करेंगे जाके। तब तक मार खा लिया आपने। तो जितने आप भटकेंगे, इष्ट एक होना चाहिए हर आदमी का, मतलब लक्ष्य, टारगेट, गोल एक ही होना चाहिए। मतलब कुलदेव की बात कर रहे हैं कि नहीं, इष्ट देव की। कुलदेव तो खानदानी होते हैं, आपका चॉइस नहीं है ना। इष्ट देव चॉइस होते हैं। चर्चा यह हो रही थी कि इष्ट एक होना चाहिए। तो कुल देवता अलग होते हैं, वो आपका चॉइस नहीं है, आपके खानदान से चला रहा। आप कुल देवता पूजिए, कोई बात नहीं। हाँ, जो भी देवता देवी जो भी है। फिर होता है स्थान देवता। तो स्थान देवता लोग समझते नहीं क्या है। एक तो सूक्ष्म शक्तियाँ जो होती है उस स्थान पे, उसको भी आप सम्मान दीजिए, कोई बुरी बात नहीं। और व्यवहारिक रूप से स्थान देवता मतलब आपके दबंग लोग, MP MLA सब स्थान देवता है। हाँ, आप टाइप करके रखिए सबसे तालमेल बिठा के। अच्छा, मतलब लोकल। हाँ, लोकल ये स्थान देवता है। अच्छा, लोकल MLA MP हाँ, हमारे स्थान देवता है, ठीक है। और फिर होता है इष्ट देवता। तो इष्ट एक ही होना चाहिए। तो फिर बाकी देवता का क्या करें। हम डर लगता है कि अगर ये भगवान, कोई भगवान नाराज नहीं होता। मैं वही सोचता हूँ, लोग बोलते हैं कि भाई शुड बी गॉड फियरिंग, भगवान से डरो। नहीं, कभी नहीं डरिए। अपने बाप से क्या डरना, उसका पूरा संपत्ति हमारा है। हाँ, अच्छे बन के रहिए, बाप खुश रहेंगे, पिताजी प्रसन्न रहेंगे, कुछ अच्छे काम करिए, उनका नाम रोशन करिए, गलत मत करिए। डरने की क्या ज़रूरत है। बाप के गोद में, माँ के गोद में बैठे हैं, परमपिता परमेश्वर या जगत जननी माँ है, तो फिर हम क्या डरना। हम दुनिया से नहीं डरेंगे क्योंकि वो हमारे साथ है हमेशा। तो इष्ट का होता क्या है कि एक ही इष्ट होना चाहिए। आप सम्मान सबको दीजिए, मंदिर में सबको नमन करिए, सबका जल चढ़ा दीजिए, जो फूल चढ़ा दीजिए, लेकिन जैसे भी है, ध्यान एक ही का करना है। अब संत किसी के घर में जाते हैं तो घर वाला क्या करता है, वो इतना डरा रहता है कि इस पैर कमरे में भी पैर रख दीजिए, इस कमरे में भी। वो थका हुआ है बेचारा। बोले अरे घर में आ गए, हो गया। नहीं नहीं, तुमके बाथरूम बचा वहाँ भी कर लो है। तो एक घर में एक संत गए, तो आदमी दिखाने के चक्कर में, संत उठते थे 7 बजे सुबह रोज, क्योंकि देर तक ध्यान लगाते थे रात में। और ये घर वाले 4 बजे उठ के झाल ढोल बजाने लगते थे, वो सो भी नहीं पाते थे। बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन रहे। तो चलने से पहले हर घर वालों की आदत होती है वो पूजा रूम दिखाएंगे, ये पता चले कि हम धार्मिक हैं। तो अरे है धार्मिक, अभी दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए सब ठीक है ना। तो संत भी बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा है, लगे रहिए। जैसे हम लोग भी जाते हैं तो ये होता है। तो बोले कि कोई दिशा वास्तु तो गड़बड़ नहीं। कोई गड़बड़ नहीं है। तो नहीं, हमने एक वास्तु वाले से दिखाया था तो इसका मुंह उधर करने के लिए बोला था। हमने कहा कर लो, बहुत अच्छा। फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो। आपसे पूछते हैं सिर्फ हाँ भरवाने के लिए, किसी को नहीं सीखना है। बहुत कम लोग हैं जिनको सचमुच जानना है, ठीक है। तो वो संत चलने लगे तो उनको दिखाया अपना पूजा रूम, तो बहुत देवता थे वहाँ। तो बोला हम तो क्या एक को मानना, सबको मानते हैं, सब ईश्वर तो एक ही है। हमारे में भी है, हमारे तमिल ब्राह्मण में तो पूरा एक किचन का पूरा दीवार रहता, भरा हुआ रहता, टॉप से बॉटम तक। हाँ, तो बोला है कि हम तो सबको मानते हैं, क्या एक को मानना। तो अब संत हो गए नाराज। बोले कि माला लेके खड़े रहोगे कब तक, कि किसी के गले में डालोगे भी, सब हमारे पति है।
मार खाओगे तो कोई बचाने नहीं आएगा। जो अपना पति होगा वही बचाने आएगा, और दूसरे भी बचा लेंगे कि हमारे मित्र की पत्नी है या हमारे भाई की पत्नी है या हमारी बहू है, पड़ोसी है। और जो बोले कि सब हमारे पति है, पतियों से लड़ना है और कभी भी टारगेट एक नहीं रखेंगे तो आप भटकते रहेंगे ज़िंदगी भर पेंडुलम की तरह। जैसे एक उदाहरण और बताते हैं कि एक संत को उनके शिष्य सेठ जी ने कहा कि एक फैक्ट्री लगानी है, तो पानी कितना नीचे है ज़रा दिव्य दृष्टि से देख के बताइए। उन्होंने कहा 100 मीटर पे पानी है। वो गया, खोद दिया 10 जगह, पानी नहीं आया। तो बोले कि गुरुदेव आपकी दृष्टि कमज़ोर हो गई लग रहा, क्योंकि पानी तो निकला नहीं, हमने 100 फीट खोद दिया। तो जाके देखे 10 जगह 10-10 फीट खोदा था। तो बोले अरे भाई एक ही जगह 100 फीट खोद देते तो निकल जाए। आज ये मंत्र, कल वो मंत्र, आज दुर्गा सप्तशती, कल विष्णु सहस्त्रनाम, एक साथ 3-3 4-4 घंटे। हाँ, भटक रहे हो भाई, कहाँ भटक रहे हो तुम? एक जगह खोद दो ठीक से, हम बाकी का भी सम्मान करिए। 1000 हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। एक तो जो सबसे प्रिय लगे आपको उसको इष्ट बनाइए। इष्ट शब्द का अर्थ ही होता है टारगेट, लक्ष्य। इष्ट का मतलब लक्ष्य। इष्ट देव योग तुमको दर्शन दिल कहता के। है स्वाध्यायादि इष्ट देवता संप्रयोगा। स्वाध्याय करने से इष्ट की प्राप्ति होती है। आत्म स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, केवल किताब पढ़ना नहीं, आप अपने को पढ़ना। हाँ, उसमें जाएंगे तो आपको अपने इष्ट मिलेंगे, उसकी प्राप्ति होगी। तो एक जाके हृदय भगति जस प्रीति, आत्मचिंतन। प्रभुतः प्रकट सदा तेहि रीति। जिसके हृदय में जिस इष्ट रूप में, जिस भाव में हम चिंतन करेंगे, परमात्मा जो निराकार है उसी रूप में जिंदा प्रकट हो जाएगा जिसमें आप चिंतन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो हो गया, वो उस रूप में आपको मिलेगा।